नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कॉस्मिक बात के बारे में बात करेंगे। बात हम क्यों लेते हैं, बात क्या होता है। नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि हम शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए बात लेते हैं, नहाते हैं। बात लेने के बाद हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं, अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए स्पिरिचुअल बात और कॉस्मिक बात लेते हैं। स्पिरिचुअल बात और कॉस्मिक बात दोनों में डिफरेंस है। जब हम स्पिरिचुअल बात लेते हैं तो हमें एक रिचुअल फॉलो करना होता है, और जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं रिचुअल्स फॉलो करना पसंद नहीं करती। मैं नेचर से कनेक्ट करती हूँ, डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ। आर्टिफिशियल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं स्पिरिचुअल बात की बजाय कॉस्मिक बात लेना पसंद करती हूँ। कॉस्मिक बात का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मेडिटेशन में हुआ। उस टाइम मैं जानती नहीं थी कि इस प्रोसेस को कॉस्मिक बात कहते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अपने मेडिटेशन के उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेडिटेशन में मुझे अपने आप सिखाया गया। लेकिन अब इस प्रोसेस को जब मैं करती हूँ तो मुझे सेम वही फीलिंग आती है कि जैसे हम बात के थ्रू अपने इस 3D बॉडी की जितनी भी गंदगी है, डर्ट है, उसे बाहर निकालते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे सोल के ऊपर जितनी भी जो डस्ट है, जो स्पिरिचुअल पैरासाइट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिमूव हो जाती है। और इस चीज़ के बारे में मैंने ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेडिटेशन में ही किया। मुझे ऐसे लगा कि जब मुझे इस बात को लेने से, कॉस्मिक बात को लेने से, डिवाइन एनर्जी में नहाने से इतना ज़्यादा फ्रेश फील होता है, तो क्यों ना मैं इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर करूं कि आप भी अपने नेगेटिव थॉट्स को इस मेथड से, कॉस्मिक एनर्जी बात से इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं और फ्रेश फीलिंग लेकर आ सकते हैं। यहाँ इस मेथड को या टेक्निक को बताने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगी कि जब आप इस कॉस्मिक बात को लेते हैं तो आप एकदम क्लीन स्लेट बन जाते हैं, वाइट पेपर बन जाते हैं। इट मीन्स आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आता। आप इतने शांत हो जाते हैं कि आपको किसी से कोई भी गॉसिप करने का मन नहीं करता। यहाँ गॉसिप और बात दोनों में डिफरेंस है। गॉसिप मीन्स फालतू की बातें, और नॉर्मल जो चैट हम करते हैं, जो बातें करते हैं, वो तो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप करते हैं वो तो आप कर पाएंगे। लेकिन आप अंदर से इतना अपने आप को फ्रेश और क्लीन फील करते हैं कि आपको किसी से भी चैटिंग या गॉसिप करने का मन नहीं करता। सिर्फ जितना ज़रूरी हो उतना आप बोलेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं वो इस बात को ना लें, क्योंकि ये बात आपको बहुत ज़्यादा प्योर कर देता है। और जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो इस बात को मेडिटेशन में फ़ील करते हैं, करते होंगे नहीं, मैं कह रही हूँ करते हैं, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं
नॉर्मली जब वो मेडिटेशन से उठते हैं तो वो शांत रहना पसंद करते हैं, किसी से भी फालतू गॉसिप या फालतू बात करना पसंद नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि मेडिटेशन में परमात्मा डिवाइन उन्हें स्पिरिचुअल बात का एक्सपीरियंस देते हैं, या ये कह लो कि हम अपनी सोल को शुद्ध करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ना सोल या आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है। बिल्कुल शुद्ध है, 110% शुद्ध है, बट ये जो 3D वर्ल्ड की लेयर्स उसके ऊपर चढ़े जाती हैं वो उतरनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक डिफरेंट स्ट्रेंथ को फील करते हैं और अपने साथ, अपनी सोल के साथ उस किसी भी वर्क को करने देना पसंद नहीं करते जिसके लिए आप अंदर से रेडी नहीं हैं। इट मीन्स इस कॉस्मिक बात को लेने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उन सब चीज़ों के लिए भी जिनके लिए आप कभी सपने में सोच नहीं पाए थे। मीन्स जिस चीज़ को आप अंदर से एग्री नहीं करते, आप उस वर्क को नहीं कर पाते। चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके आसपास वाले लोग कितने भी आपको प्रेशराइज़ करें, आप वो वर्क नहीं कर पाते हैं जिसके लिए आपकी अंतरात्मा तैयार नहीं होती है, या जो आपकी अंतरात्मा से आपने अपना माइंड सेट प्रिपेयर किया होता है कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे जीनी है। तो दोबारा से मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये आपको अवेयर करना चाहूँगी कि जो भी लोग इस बात को लेंगे वो एक डिफरेंट एनर्जी को फील करेंगे, तो सोच समझ के इस बात को लें। अब मैं इस बात का प्रोसेस बताने जा रही हूँ। डेली जैसे आप अपना मेडिटेशन करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। नॉर्मली आप लोग अपना मेडिटेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग चैंटिंग के थ्रू करते हैं क्योंकि वो उसमें कंफर्ट फील करते हैं, कुछ लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं। मेरा मेडिटेशन विदाउट चैंटिंग, ओनली ब्रीथिंग, मीन्स अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट कर कर करती हूँ, और वहीं से वो जो थॉट्स आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं उनको न्यूट्रल होकर सिर्फ देखती हूँ। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस है, इसके ऊपर फिर कोई और वीडियो बनाऊँगी, बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब थॉट्स आते हैं और हम उनको सिर्फ न्यूट्रल होकर देखते हैं तो वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें न्यूट्रल होकर नहीं देखते तो हम उन थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ ये सही तो है, हाँ मैं ऐसा कर लेती, मैं वैसा कर लेती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मैं ये करता, मैं वो करता। जब आप इस तरीके की थॉट कर रहे हैं इट मीन्स आप उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो थॉट आपके सामने एक स्क्रीन की तरह आएंगे और चले जाएंगे। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ वो उन थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं कि माइंड को थॉटलेस रखना है, बिल्कुल थॉटलेस रखना है। मेडिटेशन का मीनिंग ही यही है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती थॉट्स को आने से मना करेंगे या किसी एक थॉट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। रियल में मेडिटेशन का मीनिंग ये है कि जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं आप न्यूट्रल भाव से उनको आने दें, जाने दें, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टेट आ जाएगी कि आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं होगा। और जब आप अपने मेडिटेशन से उठेंगे, चाहे आप वो बैठकर मेडिटेशन करें या लेट कर करें, वो आपके ऊपर है। चाहे आप टहलते हुए करें, चाहे आप कुछ वर्क करते हुए मेडिटेशन करें। सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये ट्रुथ है। जो इस लाइफ को जीते हैं वो ये जानते हैं कि वो हर एक जो वर्क है उसमें मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं। तो जिस भी मेथड से आप अपना मेडिटेशन कर रहे हैं वो थॉट्स, वो वर्क, इवन कि पूरी ज़िंदगी के काम करते हुए भी आप इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसको आप
साक्षी भाव इसको बोलते हैं, कि न्यूट्रल होकर जो ठीक है ये वर्क मेरी बॉडी के थ्रू हो रहा है, ये प्रोसेस जो हमारे माइंड में आ जाता है, इट मीन्स कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, जो काम हमसे कराया जाना है हम उस काम को कर रहे हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर डीप में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है कॉस्मिक बात। कॉस्मिक बात में जैसे ही आप मेडिटेशन प्रोसेस में बैठते हैं, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने माइंड को सबसे पहले तो शांत करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे कि यूनिवर्स से जो कॉस्मिक लाइट है, अब मैं कह रही हूँ लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ, एक ही मैं जो रिचुअल कह लो या स्टेप कह लो या मेथड कह लो वो मैं बताऊँगी, लेकिन सभी लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाले हैं। रीज़न है उसका कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जब आप इस तरीके से कंसंट्रेट होकर परमात्मा का आवाहन करेंगे और आप बोलेंगे, उनको इनवाइट करेंगे कि आप मुझे शुद्ध कीजिए, तो उस समय आप अलग अलग लाइट को फील कर सकते हैं। किन्हीं लोगों को ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह लाइट फील हो सकती है, किन्हीं लोगों को पिंक कलर की लाइट स्काई से निकलकर उनकी पूरी बॉडी को नहलाते हुए, और जो आपका जो डर्ट है आप बाकायदा उसे विजुअल करते हैं मेडिटेशन में, वो सारा अर्थ कोर तक। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है कि आप वाइट लाइट में नहा रहे हैं और अर्थ कोर तक आपकी जो गंदगी है वो जा रही है, जब आप अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं आप तब विजुअल कर पाते हैं। बिकॉज़ इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस के थ्रू आपको विजडम प्रोवाइड की जा रही है वो मेरे सेल्फ के एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसमें कहीं और थॉट्स को मिक्स नहीं किया गया है। 100% वही प्रोसेस है जो मेरे मेडिटेशन में मैं करती हूँ, मुझे फील होता है या डिवाइन द्वारा मुझे कराया जाता है। परमात्मा जिस प्रोसेस को मेरे द्वारा करवाते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी मुझे लाइट पिंक कलर की लाइट फील होती है, कभी मेजेंटा लाइट फील होती है, और ये एक प्रोसेस के साथ हुआ है। मीन्स एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे ये कलर्स हैं जो लाइट के वो चेंज हुए हैं। कभी एकदम प्योर वाटर की तरह एनर्जी फील हुई, कभी स्काई ब्लू, कभी डीप ब्लू, कभी पर्पल। तो डिफरेंट एनर्जीज़ के बाद जो कॉस्मिक एनर्जीज़ के हैं वो हम लेते हैं या यूनिवर्स द्वारा हमें दिए जाते हैं। हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें ये जो बात हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उस लाइट को इमेजिन कीजिए, उस लाइट को इमेजिन कीजिए। आपको कुछ इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा को इनवाइट करना है और उनसे बोलना है कि आप मुझे क्लीन कीजिए, मेरे विचारों को, मेरे कार्यों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कीजिए। और एक लाइट आप विजुअल करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली कि यूनिवर्स से आ रही है, और जैसे हम नहाते हैं ठीक वैसे ही ऊपर से लेकर आपके टोज़ तक आपको वो नहला रही है। कॉस्मिक बात आप फील करेंगे और जितना भी डर्ट आप अपने आसपास महसूस करेंगे वो सारा डर्ट नीचे होता हुआ अर्थ और अर्थ के बाद अर्थ कोर तक चला जाता है। मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ कि अर्थ कोर तक सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग विजुअल कर पाएंगे जो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मेरा ये चैनल है ये हाई वाइब्रेशनल चैनल है। इसकी जो नॉलेज है मेरे एक्सपीरियंस की नॉलेज है। और एक चीज़ और रिमाइंड करा दूँ कि मेरे खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस हैं, तो कोई और अगर इन मेरे वीडियोस को कॉपी करके डाउनलोड करके या इन वर्ड्स को यूज़ करके अपनी वीडियोस में डालेगा तो ये कॉपीराइट क्लेम चैनल है। मैंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है पहले ही ऑलरेडी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चीज़ को लिखा हुआ है कि पनिशेबल है अगर मेरी इस विजडम को कोई अपने नाम से यूज़ करेगा।
विदाउट मेरी परमिशन आप मेरी विजडम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्मिक बात है ये आपको कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन कर देता है। डेली यूज़ में जब हम 3D लाइफ में वर्क करते हैं या 3D लाइफ में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, इतना बैलेंस होने के बावजूद भी आप वो बिहेवियर कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इट मीन्स आप नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर आप वो बिहेव करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। वो नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल जाते हैं जिनमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। और जब आप वापस अपने मेडिटेशन मोड में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो पूरे दिन भर का आपको विजुअलाइज कराया जाता है कि आज आपने दिन भर में क्या क्या किया, कहाँ आपने गलतियाँ की, कहाँ आपको ये वर्क नहीं करना चाहिए था। यही रीज़न है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कॉन्शियस पीपल कहलाते हैं, कि वो क्या कर रहे हैं वो उसके लिए कॉन्शियस रहते हैं। और अगर वो कॉन्शियस नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर दोबारा उनके साथ कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है, किसी ऐसे थॉट को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस प्रोसेस से बचने के लिए डेली आपका कॉस्मिक बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्मिक बाथ लेने से आप सेम वही फीलिंग लेकर आ पाते हैं जो हम डेली नहाकर अपने शरीर की गंदगी को रिमूव करते हैं, साफ़ करते हैं। कॉस्मिक बाथ से डेली आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और इस तरीके के नेगेटिव थॉट से दूर रहते हैं। आई होप सो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दोबारा शॉर्ट में एक बार दोबारा बताती हूँ। मेडिटेशन में जैसे ही आप अपने डेली रूटीन में आएंगे तो यूनिवर्स से, परमात्मा से, उस सर्वोच्च परम शक्ति से रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी ऊर्जा से मुझे स्नान कराइए, बाथ दीजिए और मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए। मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए। और जब ये प्रोसेस आपका पूरा होगा, आप ये देखेंगे कि वो वाइट लाइट आपको एक डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और जब ये एनर्जी आप रिसीव करते हैं तो आप उस डिफरेंट एनर्जी को फील कर पाते हैं। आपको वो वाइब्रेशंस फील होती हैं और आपको ये महसूस होता है कि हाँ, कुछ तो डिफरेंट हुआ है, जैसे ही ये वाइट लाइट हमें नहला रही है। और उसके बाद एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आप करते हैं। उसके लिए वर्ड्स नहीं हैं, तो मैं वर्ड्स नहीं दे पाऊँगी, वो आप अपने मेडिटेशन में ही फील कर पाएंगे। आई होप सो ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे मैसेज या मेल के थ्रू पूछ सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।